अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप साहब? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे जी। आज आपके साथ बनाएंगे जी मकई की जो नमकीन रोटी होती है, जिसमें आप स्पाइसेस वगैरह डाल के तो मकई के आटे की जी रोटी बनाते हैं। ये देखिए कितनी शानदार रोटी बनी है और बिल्कुल ऐसे ही बड़ी रोटी बनेगी। आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि जिससे आपकी बड़ी शानदार और बड़ी और पतली रोटी बनेगी, बिल्कुल भी मोटी नहीं होगी और पतली रोटी बनेगी। क्योंकि मकई के आटे को हैंडल करना ज़रा बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन इसकी 2-3 ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से आपकी जो रोटी है ये पूरी प्लेट जितनी बनेगी। नंबर 2 जो है वो पतली बनेगी और नंबर 3 सॉफ्ट भी होगी। चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया है जी 3 से 4 रोटी का आटा है। ये मकई का आटा है, येलो वाली मकई है, ठीक है। इसमें 2 किस्म का आपको आटा मिलता है मार्केट से। इसमें एक जो होता है वो वाइट होता है और ये वाइट नहीं, ये येलो वाली है, ठीक है। अब इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। साथ में हरी मिर्च है, सब्ज़ धनिया है, इसको आपने अच्छे तरीके से कटिंग कर लेना है, वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ में हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें खुश्क मेथी ऐड कर दी है। साथ में अब हम इसमें ऐड करेंगे जी स्पाइसेस, ठीक है। 1.5 चम्मच मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है वो इसमें सॉल्ट रह जाएगा। उसके बाद जी आपने रेड चिली फ्लेक्स इसमें ऐड करनी है, 1 टेबल स्पून, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें हरी मिर्चें भी ऐड की हैं। लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग के बाद जी आपने लेना है लुकवार्म वाटर, नीम गर्म पानी आपने लेना है, ठीक है। नीम गर्म पानी जो है वो आपने लेके इसको जो है ना उससे आपने अपने जो, अब मैं इसमें ना तकरीबन एक जो है ना लेमन का जूस, एक मेरे पास दरमियाने साइज़ का लेमन था, वो मैंने उसका जूस निकाला है और वो इसमें ऐड कर दिया है। और अब जी इसमें ऐड कर देंगे जी 1.5 चम्मच जो है वो देसी घी आपने इसमें ऐड करना है, ठीक है। घी ही आपने ऐड करना है, ऑयल नहीं ऐड करना, ठीक है। ये भी इसकी नंबर 1 टिप होगी, ठीक है। अब आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है सारे। ये देखें, ये जी मैंने लिया है नीम गर्म पानी, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने पानी जो है वो गर्म लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, नॉर्मल गर्म पानी होना चाहिए। इसके साथ जी आपने अपने जो आटा है मकई का आटा, इसको आपने अच्छे तरीके से गूंद लेना है, मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसको हम अच्छे तरीके से जो है ना वो गूंद लेंगे। जिस तरह आप जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपने डो नहीं बनानी और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनानी, यानी कि दरमियानी इसकी जो है ना वो कंसिस्टेंसी दरमियानी होनी चाहिए। यानी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। बस इसको आपने अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स करके फिर आपने इसको जो है ना तकरीबन नीट कर देंगे और आधे घंटे के लिए जो है ना लिड दे के तो छोड़ देंगे, ठीक है। इसके आधे घंटे तक जो है ना इसके ठंडा होने तक बस आपने इसका वेट करना है, ठीक है। इसको मिक्सिंग के बाद अच्छे तरीके से जो है ना आपने, हाँ थोड़ी सी हार्ड लग रहा था मुझे आटा, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया और अब थोड़ा सा इसको जो है ना जैसे आप नॉर्मल आटा गूंदते हैं उस तरह अब आप इसको थोड़ा सा गूंद लें ताकि इसमें थोड़ा सा स्टार्च पैदा हो जाए और आपकी जो रोटी है वो ज़रा अच्छी बनेगी और ये हेल्दी रोटी भी होगी आपके लिए, क्योंकि इसको आप अपने वेट लूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह जो है ना वो आपने इसको ऐसे करके और बस फोल्डिंग करके छोड़ देंगे। इसको हम तकरीबन जो है ना वो आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि हमारा आटा ठंडा होगा। ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने गर्म पानी ऐड किया है, ठीक है। नंबर 1 टिप थी इसमें आपने घी ऐड करना है। नंबर 2 टिप थी कि आपने इसमें नीम गर्म पानी ऐड करना है। अब मैं इसको जो है ना तकरीबन आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। इसके बाद फिर हम इसका ट्रिक नंबर 3 बताएंगे आपको। ये है जी ट्रिक नंबर 3। अगर तो आपके पास बटर पेपर है तो वेरी गुड, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने लिया है जी ये शीट, ये जो लॉग पेपर होते हैं वो मैंने लिया है, उसकी मैंने कटिंग की है। कटिंग करके उसके ऊपर आपने हल्का सा जो है ना वो ऑयल लगा लेना है, ठीक है। आपने प्लेट के ऊपर फैला लेना है और फिर आपने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने के बाद आपने लेना है जी, ऑयल ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह आपने इसको फैला लेना है और इसके बाद जो है ना ऑयल जो है वो सारा जो है ना इसके ऊपर फैला लेंगे, ठीक है। ऑयल फैलाने के बाद आपने लेना है जी एक, जितनी आपको रोटी चाहिए, यानी कि अगर आप बड़ी पतली सी रोटी पसंद करते हैं इस तरह आपने एक गोल सा ऐसे एक पेड़ा बनाना है, ठीक है। पेड़ा बना के इसके ऊपर आपने ऐसे इसको दबाते जाना है, ठीक है। जितना आप पतला करना चाहते हैं कर लें। साथ साथ जहाँ जहाँ से ये ऐसे इसकी शेप थोड़ी ख़राब होती है साथ साथ अपने हाथों से ठीक करते जाएं, वो ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक होती जाएगी। देखें आटा कितना सॉफ्ट हो गया है और जो है वो
इस तरह अपने हाथों से जो है ना आपने ऐसे ऐसे जितनी भी आपने इसको बड़ा करना है प्लेट के मुताबिक वो ऑटोमेटिकली गोल होती जाएगी। और इस तरह जो है ना वो आप बनाते जाएं अपनी रोटी अच्छे तरीके से जो है ना आप इसको फैलाते जाएं, इस तरह राउंड राउंड करते जाएं और पेपर को ऐसे राउंड करते जाएं और साथ साथ जो है ना अपनी रोटी को फैलाते जाएं अपने हाथों से। बहुत इजी ट्रिक है और बहुत मज़े की और ज़बरदस्त रोटी मकई की बनेगी आपकी। ठीक है, इस तरह जो है ना आपने अच्छे तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है ऐसे। ये देखें, साथ साथ जहाँ से थोड़ी सी ख़राब होती है वहाँ से मैं ठीक करती हूँ और साथ ही जो है ना वो इसके साथ चिपक जाती है अच्छे तरीके से। ये देखें, प्लेट के जितनी पूरी प्लेट जितनी रोटी आपकी बनी है। वरना मकई की रोटी मोस्टली जो है ना वो छोटी बनती है और अक्सर टूट जाती है और मोटी होती है और अंदर से कच्ची रह जाती है। ठीक है, ये जी मैंने इस तरह इसकी अच्छे तरीके से जो है ना वो कर ली है। इसको मैंने फैला लिया अच्छे तरीके से। अब मैंने तवे को थोड़ा ग्रीस किया। तवे को ग्रीस करने के बाद जो है ना अच्छे तरीके से आपने तवे को ग्रीस कर लेना है और जैसे ही गर्म तवा होगा। और ये देखें जी, जो मैंने रोटी थी ना इसको ऐसे मैंने पलटा है और ये तवे पे डल गई है। ये देखें कितना इजी और ज़बरदस्त ठीक है। और ये देखें ज़बरदस्त जो है ना वो रोटी बनेगी हमारी। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये बिल्कुल अच्छी और क्विक और ज़बरदस्त जो है ना वो टिप हमारी काम कर गई है। अब जो है ना हमारी रोटी ज़बरदस्त बनेगी। इसको आपने जो है ना मीडियम फ्लेम पे जो है वो बनाना है। क्रिस्पी बनाइएगा, बहुत मज़े की बनेगी और आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये देखें, अब ना आपने इसका जो है ना वो वन साइड जो है ना बड़े आराम से बनानी है। और जब आप साइड चेंज कर लेंगे फिर आपको कोई मसला नहीं है, क्योंकि वन साइड जब चेंज हो जाती है तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं टूटती। इसको मैंने जो है ना वो फ्राइड चम्मच होता है उससे मैंने फ़्लिप किया था। अब आप भी ऐसे कीजिएगा। अब आप कोई मसला नहीं है। अब आप जो है ना वो रोटी बनाने वाला जो चिमटा होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ भी आप इसको जो है ना हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एक साइड बन गई है ना, अब आसानी से दूसरी साइड भी बन जाएगी। फिर आप इसको मज़े से खाइएगा, योगर्ट के साथ खाइएगा या फिर साग। और या फिर अगर साग के साथ रोटी खानी हो मकई की इसी तरह की, तो उसमें जस्ट आप सॉल्ट ऐड करके तो आप मकई की रोटी बना लें। इसी तरह सेम प्रोसीजर यही है। ठीक है, ये चम्मच है, ये मैंने यूज़ किया था इसको फ्लिप करने के लिए। ठीक है, ये फ्लैट होना चाहिए और इस तरह ये आसानी से फ्लिप हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब कोई नहीं मसला होता। बस आपने वेट करना है कि आपकी एक साइड जो है ना वो अच्छे से पक जाए, फिर आपको आराम से फ्लिप कर सकते हैं। ये टूटेगी भी नहीं। आप जो है ना इसको बस उतार लेना है। ये देखिए कितनी पतली क्रिस्पी और मज़े की रोटी बनी है। इसको अब मैं जो है ना वो ये देखें ये गई प्लेट में, ये देखें। और इसी तरीके से आप अपनी बनाइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपकी जो रोटी है वो कैसी बनी है और इसका टेस्ट कैसा था। और बिल्कुल आपकी जो सिंपल रोटी है वो भी आप इसी तरीके से बनाएं तो आपकी बहुत ज़बरदस्त और मज़े की बनेगी, बेहतरीन रोटी बनी है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक किया करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। और सबसे प्यारी बात, और जैसे कि शब बारात आने वाली है तो अपने दिल से बहुत सी जो हैं वो परेशानियाँ और एक दूसरे को माफ़ करें। इस तरह जो है ना वो माफ़ करने से आपका दिल भी नरम होता है और आपकी दुआएं भी कबूल होती हैं। जितना ज़्यादा आप माफ़ करेंगे, जितना ज़्यादा झुकेंगे, इससे अल्लाह ताला जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आपकी बहुत सी परेशानियाँ दूर होती हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि किस तरह अल्लाह ताला आपके मसाइल को हल कर देता है। इसीलिए अपने अखलाक को अच्छा करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें।